हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूजी के स्टूडेंट हो या पीजी के स्टूडेंट हो, जिनका भी एडमिशन 21 टू 22 के सेशन में हुआ है, यानी कह सकते हैं यूजी वालों के लिए 21 से 24 का सेशन और पीजी वालों के लिए 21 से 23 का सेशन। जो भी कैंडिडेट का इस सेशन में एडमिशन हुआ है उनके लिए अब थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। अब जो आपका पीरियड था, आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद जो भी सारे आपके क्लासेस चले, तमाम सारे क्लासेस को आपने कंप्लीट किया और अब आपका यूनिवर्सिटी में अब आपको यूनिवर्सिटी से एक नंबर मिलने के लिए, यानी कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से आपको एक नंबर अलॉट होगा जो कि कहलाता है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी अब फाइनली पटना यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट मिल जाएंगे, आप स्टूडेंट बन जाएंगे। कारण है कि यूनिवर्सिटी आपको एक अपना नंबर अलॉट करेगी जिसके जरिए से तमाम आपके सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, चाहे वो आपका फॉर्म हो या फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हो या फिर आपका किसी भी प्रकार का फैसिलिटी लेना रहे यूनिवर्सिटी से, तो तमाम सारे फैसिलिटी को यूनिवर्सिटी कंप्लीट करती है एक रजिस्ट्रेशन नंबर से, जो कि कहलाता है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो फाइनली पटना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर को अलॉट करने के लिए तैयार है। यानी अब आपका पटना यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन करने का टाइम आ गया है। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट हो, मतलब आपका 21 टू 24 वाले सेशन में आपका एडमिशन हुआ, चाहे वो एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, जो भी सारे तमाम सारे रेगुलर जो वोकेशनल कोर्सेस है, तमाम सारे रेगुलर या वोकेशनल कोर्स में आपका एडमिशन हुआ हो, या फिर आपके पीजी के कोर्सेस हो, चाहे वो एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, जो भी सारे तमाम सेम तरीके से रेगुलर और वोकेशनल कोर्स होते हैं पीजी के कोर्सेस में, तो यूजी और पीजी दोनों के कोर्सेस में जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होना है, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यानी जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी नोटिस भी ला चुकी है। क्या कुछ नोटिस है, तमाम सारे नोटिस को हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिएगा, चूंकि अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, चाहे वो सेमेस्टर फर्स्ट हो पीजी के लिए और पार्ट 1 हो यूजी के लिए, यानी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और इसी रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा, इसी के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है, मतलब इसी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद तमाम सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे। तो अब आपको एग्जाम के लिए भी कॉन्शियस होना है। तो पार्ट 1 वाले तमाम सारे कैंडिडेट कॉन्शियस हो जाए, उनका एग्जामिनेशन का भी टाइम धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन लेने का जो डेट निकाली है वो लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल तक है। ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं 30 अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ सेम तरीके से सेमेस्टर फर्स्ट वाले कैंडिडेट भी सेटअप करेंगे अपना स्टडी को। तो 30 अप्रैल तक अभी आपका फिलहाल में लास्ट डेट है। इसके बाद आपका लेट डेट के साथ वो कह सकते हैं कि मई तक जाएगा। फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जून में और पार्ट 1 वाले कैंडिडेट का एग्जाम जुलाई या अगस्त में होगा। मोस्ट प्रेडिकेटेड है कि आपका एग्जाम अगस्त में हो। जो सारा सिचुएशन है अभी का करंटली सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 1 का एग्जाम अगस्त में, और सेम तरीके से जो पीजी वाले सेमेस्टर फर्स्ट वाले कैंडिडेट है जिनका एडमिशन 21 टू 23 के सेशन में हुआ है, यानी कह सकते हैं हाल के दिनों में एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तो आपका भी एग्जाम वही जुलाई या फिर अगस्त में जाकर के कंप्लीट होगा। फिलहाल अभी आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ लीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बेहद ही आसान रहने वाला है। प्रोसेस को समझने के लिए आपको नोटिस प्रॉपर वे में समझना चाहिए। क्या कुछ नोटिस है, नोटिस समझ लीजिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस सही से समझ में आए। नोटिस दिखाने के लिए आपको पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, एक सेक्शन मिलता है स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट कॉर्नर के सेक्शन को खोजना है। अगर आप मोबाइल में सर्च करते हैं तो यहाँ पे 3 लाइन आपको मिलेगा। इसके बाद जैसे ही आप 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं, देन आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट कॉर्नर का, और वहां से आने के बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करके एक आपको ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन जैसे ही आप खोलते हैं, इस प्रकार से नोटिफिकेशन है। इसमें कई सारे पॉइंट में सारे थीम्स को समझाया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बताता है ये जो नोटिस है वो बेसिकली आज सर्कुलेट हुआ है, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ पटना यूनिवर्सिटी इसके रिगार्डिंग लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तमाम सारे डिपार्टमेंट्स को लिखते हैं, तमाम सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स को लिखते हैं, और आपको भी लिखते हैं, यानी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है। अब क्या कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्या कुछ स्टेप है, स्टेप सही से समझ लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा ताकि वो डाउट्स को क्लियर किया जाए, और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का लाइव प्रोसेस नेक्स्ट वीडियोस के जरिए से आपको दे दिया जाएगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कल आपको वो वीडियो में मिल जाए जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करके समझा दिया जाएगा। अब क्या कुछ अपडेट है, अपडेट समझ लीजिए। कई सारे पॉइंट में ये नोटिफिकेशंस को डिवाइडेड किया गया है। मैं एक एक करके पॉइंट आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन सेमेस्टर फर्स्ट यानी पीजी के लिए और पार्ट 1 यूजी के लिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन पार्ट 1 में हुआ है या फिर सेमेस्टर फर्स्ट में हुआ है, सेशन आपका 21 टू 22 यानी जो 3 साल का जो कोर्स होता है यूजी का, उसे 3 सेशन में बांटा जाता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी पार्ट 1 में जिनका एडमिशन हुआ है, उसी तरीके से पीजी में सेमेस्टर फर्स्ट में जिनका एडमिशन हुआ है, डिफरेंट प्रोग्राम से उनको यह सूचित किया जाता है कि अब वो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन फी है उसको सबमिट कर देना है। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपीज है, और वो आपको लास्ट डेट इसका 30 अप्रैल 2022 से पहले जमा कर देना है। आज आपका 23 मार्च, 24 मार्च से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का पेमेंट आपको करना स्टार्ट कर देना है, जिसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल। अगर आप लास्ट डेट को क्रॉस करते हैं तो देन आपको 1000 रुपीज का लेट फाइन लगता है, और लेट फाइन के साथ फिर आपको 1 मई इसका लास्ट डेट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 मई इसका लास्ट डेट फिर दिया जाता है एज अ लेट फाइन, और लेट फाइन के बाद आपका जो टोटल अमाउंट आपको लेट फाइन के फॉर्म में देना है वो आपको 1000, यानी टोटल आपको पेमेंट करना है 1500 रुपीज, यानी 1500 रुपया आपको पेमेंट करना होता है, यानी 1500 रुपीज का विद आपका लेट फाइन, और विदाउट लेट फाइन आपका 500 रुपया। ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट्स
जो भी स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं देन वो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते, यानी पार्ट 1 का आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, और एग्जाम नहीं देते हैं तो फिर आपका सेशन वही का वही रह जाएगा, यानी आपका सेशन बढ़ेगा नहीं आगे, आप पीछे रह जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन आपको करना बेहद इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 500 रुपीज का पेमेंट करना है, पेमेंट आपको 30 अप्रैल से पहले करना है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे करना है। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका ओरिजिनल मार्कशीट, आपका ओरिजिनल माइग्रेशन, ध्यान रखिएगा आपका यानी प्रीवियस क्लास जो आपने कंप्लीट किया, जैसे अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट है तो क्लास 12 का जो माइग्रेशन है, ओरिजिनल माइग्रेशन, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बता रहा हूँ, ओरिजिनल माइग्रेशन। तो जिनके पास भी माइग्रेशन है वो अपना माइग्रेशन निकाल ले, जहां से उन्होंने अपना पिछला कोर्स कंप्लीट किया है। सेम तरीके से जो कैंडिडेट सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन लिया है वो अपना, जो कैंडिडेट सेमेस्टर फर्स्ट में अपना एडमिशन लिया है वो अपना अंडर ग्रेजुएट का जो उनका माइग्रेशन है, माइग्रेशन निकाल लेंगे। तो माइग्रेशन आपका यूनिवर्सिटी को जो आप पेमेंट कीजिएगा ऑनलाइन 500 का, वो आपका पेमेंट रिसिप्ट एंड प्लस आपने जो एडमिशन लिया वो आपका एडमिशन रिसिप्ट, तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको पिन अप करके कॉलेज के काउंटर पे जमा करना है। इसके रिगार्डिंग कॉलेज नोटिस लाएगी, वो नोटिस आपका 30 अप्रैल के बाद आएगा, मैक्सिमम उम्मीद है कि 30 अप्रैल के बाद वो नोटिस लाएगा कॉलेज। तो कॉलेज जाकर के आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है। तीनों डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के बाद फिर आपका कॉलेज वेरिफिकेशन करती है, रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर फाइनली आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट कर दिया जाता है, जो कि आपके मोबाइल पे मैसेज के जरिए से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन आप जो आपको उसका स्लिप होगा वो आपको कॉलेज के काउंटर पर से मिल जाएगा, यानी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको अलॉट हो जाएगा। जिस टाइम आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा उसी टाइम आपको अलॉट हो जाता है। वन टाइम वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका कंफर्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप पेमेंट करना, सेकंड स्टेप में तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में जमा करना, थर्ड स्टेप में उसका सही तरीके से वेरिफिकेशन होना। इसके बाद फाइनली आप फ्री हो जाते हैं, आप कंफर्म हो जाता है कि आपके लिए एक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिए। तो ये 3-4 स्टेप में कंप्लीट होता है। आशा करते हैं स्टेप आप समझ गए होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल जो माइग्रेशन है वही आपसे लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट माइग्रेशन नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। और जो भी कैंडिडेट जो पटना यूनिवर्सिटी के ही कैंडिडेट थे, यानी कह सकते हैं जो यूजी कंप्लीट के पटना यूनिवर्सिटी से पीजी भी एडमिशन लिए हैं आपका पटना यूनिवर्सिटी में ही, उनको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, उनको नीड नॉट, यहाँ देखिए क्लियरली बताया गया है, यूनिवर्सिटी नीड नॉट अप्लाई फॉर दिस। वैसे कैंडिडेट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं जो पीजी में एडमिशन लिए हैं और यूजी भी पटना यूनिवर्सिटी से किए थे। प्लस वैसे कैंडिडेट के लिए बारे में बताया जा रहा है जो यूजी का जो माइग्रेशन था, यानी पीजी वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे, जो माइग्रेशन का सर्टिफिकेट के लिए आपने माइग्रेशन निकाल लिया यूनिवर्सिटी से, इसके बाद दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्राई किया लेकिन एडमिशन नहीं हुआ, फिर आप आकर के पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो आपको 100 रुपीज का आपको उसके लिए पेमेंट करना होता है। मतलब आप यूजी कंप्लीट किए पटना यूनिवर्सिटी से, इसके बाद पीजी में आपने एडमिशन का प्लान बनाया, पीजी में एडमिशन का प्लान बनाया तो आपने बना लिया कि मैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, लेकिन भूलवश वहां से या कह सकते हैं कि किसी भी कारण से वहां एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर आप आ गए, फिर से आ गए पटना यूनिवर्सिटी में, मतलब आपने माइग्रेशन निकाल लिया और फिर आ गए पटना यूनिवर्सिटी में, तो आपको 100 रुपीज का एज अ पेमेंट करना होता है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन नंबर को पाने के लिए। तो ये 4th नंबर का जो कंडीशन है वो उनके लिए काम करता है, बेसिकली पीजी के लिए काम करता है। 5th नंबर का कैंडिडेट, जो 5th नंबर का जो कंडीशन है वो बताया गया है आपको इंस्टीट्यूशन को, इंस्टीट्यूशन मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल्स को इन्फॉर्म किया गया है कि आपको सही तरीके से चेक करना है स्टूडेंट्स का माइग्रेशन, किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट माइग्रेशन वगैरह नहीं चलेगा, यानी माइग्रेशन आपको सही तरीके से चेक करना है। ये आपको ऑर्डर दिया गया है यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल्स को, इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स को। 6th नंबर का जो सारा जो कंडीशन है वो बताया गया कि वैलिडेशन बहुत ही सही तरीके से करना है, वो इन्फॉर्म किया गया है प्रिंसिपल्स को और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। ध्यान रखिएगा, ये सारा जो 6 कंडीशंस के 6 टर्म्स एंड कंडीशंस है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग जो कि बताया गया है। बाकी इसका जो लाइव प्रोसेस है, किस तरीके से जो 500 का पेमेंट करना है, वो पेमेंट का मैं आपको कल मैक्सिमम चांसेस है कल मैं वीडियो बना करके दूंगा, तो फटाफट आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, ताकि तमाम सारे जो एग्जामिनेशंस हैं, जो सारे अगले जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट हो सके। सो गाइस, आशा करता है यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन को समझ गए आप, किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होगा, प्रोसेस समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस के जरिए से वो आपका लाइव प्रोसेस में आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। सो गाइस, वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। बट प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।